अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो बहुत ख़ास है। आज की वीडियो में हम दो बात करेंगे। नंबर एक सर्कुलर नंबर 25 जो वेटिंग लिस्ट पर मुश्तमिल रहेगा। वेटिंग लिस्ट और क्लियर करी है हज कमेटी ऑफ इंडिया ने, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। और एक जानकारी देंगे हज ट्रेनर्स और हज इंस्पेक्टर के बारे में। उनमें जो चेंजिंग की गई है इस बार पहली बार हज ट्रेनर्स और हज इंस्पेक्टर्स के लिए जो एक ऑनलाइन टेस्ट होने जा रहा है उसके बारे में बताएंगे। तो हमारी वीडियो लास्ट तक देखिएगा और हमारी वीडियो को आप सभी से गुजारिश है कि आप उसको सब्सक्राइब कीजिए देखने के साथ साथ, और अपने जानने वालों में उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि ये हमारी सही जानकारी आपको मिलती रहे और उन साथियों को भी मिलती रहे जो हज पर जा रहे हैं या जाने की ख्वाहिश रखते हैं। क्योंकि इस बार हज कमेटी ने काफ़ी चेंजिंग किए हैं, तो वो चेंजिंग जो भी बदलाव हुए हैं हम उनको आपको वक्तन वक्तन बताते रहते हैं। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उसको समझिए, सीखिए और उसको आगे तक पहुंचाइए। तो सबसे पहले हम जिक्र करते हैं हज कमेटी का जो सर्कुलर नंबर 1 से लेकर आज 25वां सर्कुलर जारी हुआ है, जिसमें हज कमेटी ने ये लिस्ट निकाली है, वेटिंग लिस्ट फिर एक बार निकाली है। क्योंकि बहुत से आदमीन हज ने अपनी किन्हीं वजूहात की वजह से अपना हज पर जाना कैंसिल किया है। तो जिन जिन लोगों ने कैंसिल करते जा रहे हैं, हज कमेटी ऑफ इंडिया जो लोग वेटिंग में हैं उनके लिए निकालती जा रही है। आज की वेटिंग में जो सूबे शामिल किए गए हैं जिनके लिए मौका मिल रहा है, उसमें छत्तीसगढ़ है, दिल्ली है, एनसीआर दिल्ली, और गुजरात है, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और तेलंगाना। यहाँ के लोगों को ये मौका दिया जा रहा है। और ये बता दूँ कि छत्तीसगढ़ से जो वेटिंग लिस्ट थी वो 35 तक क्लियर हो चुकी थी, 135 तक। अब जो छत्तीसगढ़ के आदमी ने हज के लिए जो वेटिंग लिस्ट थी वो 136 से लेके 160 तक के लोगों का चयन हो गया है। उनको अपनी पहली और दूसरी किस्त जमा करनी है, यानी कि 136 to 160। जहाँ पर आगे हम बात करते हैं दिल्ली एनसीटी की, वहाँ पर 626 से लेकर 790 तक की वेटिंग क्लियर होने जा रही है। तो 626 to 790 तक के आदमीन हज को मौका मिल रहा है जो वेटिंग में चल रहे थे। गुजरात में 1724 से लेकर 2207 तक वेटिंग क्लियर हुई है, और कर्नाटका की 2075 से लेकर 2310 तक की वेटिंग क्लियर हो गई है, यानी कि 2075 to 2310। अगर हम बात करें केरला की, तो केरला में 1712 से लेकर 2208 तक की वेटिंग क्लियर हो गई है। मध्य प्रदेश की 906 से लेकर 1136 तक की वेटिंग क्लियर हो गई है, और महाराष्ट्र में 3667 से लेकर 4789 तक की वेटिंग क्लियर हो गई है, यानी कि महाराष्ट्र में 3697 to 4789 वेटिंग क्लियर होने जा रही है। तमिलनाडु की बात करें तो 1016 से लेकर 1319 आदमीन हज की वेटिंग क्लियर हो गई है। तेलंगाना की हम बात करें तो 1632 से लेकर 2288 तक वेटिंग क्लियर हो गई है। आप सभी आदमीन हज को एक बार दिल की गहराई से मुबारकबाद कि आप लोगों की वेटिंग क्लियर होती जा रही है। अब बहुत जल्दी वेटिंग क्लियर होंगी, तो जिन लोगों की वेटिंग अभी क्लियर नहीं हुई है वो भी अपनी तैयारी रखें और पहली और दूसरी किस्त के लिए तैयार रहें। अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि आपको करना क्या है। जो वेटिंग क्लियर हुई है उनको 23 जनवरी 2025 तक जो है 2,72,300 रुपये एक मुश्त जमा करने हैं, और ये जमा करने का जो प्रोसेस है वही रहेगा। आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई के थ्रू ऑनलाइन जमा कर सकते हैं, या आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू भी आप जाकर जो एक फॉर्म है, जो हज कमेटी ऑफ इंडिया का एक फॉर्मेट है पेमेंट स्लिप, उसके थ्रू आप कैश से या अपने अकाउंट के थ्रू भी जमा कर सकते हैं। तो इस तरह आपको जमा करने के साथ साथ आप लोगों को एक काम और करना होगा, अपना जो आपने ऑनलाइन फॉर्म सबमिट किया था उसकी एक प्रिंट कॉपी पर साइन सिग्नेचर करके वो और उसके अलावा 3-4 डॉक्यूमेंट्स और हैं हार्ड कॉपी आपको अपने स्टेट हज कमेटी भेजना है, जिसमें आपके पासपोर्ट की पहली और आखिरी पेज की फोटोकॉपी, उस पर सिग्नेचर किए हुए आपके, और आपके फिटनेस मेडिकल सर्टिफिकेट ओरिजिनल जाएगा, और इसके साथ एक डिक्लेरेशन फॉर्म है जो आपके फॉर्म के साथ ही अटैच है, वो भी आपके इस फॉर्म के साथ जाना है, और एक फोटोग्राफ आपका वाइट बैकग्राउंड का। ये सब डॉक्यूमेंट्स और अपने जो फीस जमा कर रहे हैं आप उसकी ओरिजिनल कॉपी, ये सब एक एनवलप में करके अपने स्टेट हज कमेटी में आपको भेजना होगा। तो 23 जनवरी 2025 तक आप ये डॉक्यूमेंट जमा कर दें ताकि आपका अगला फर्दर प्रोसेस शुरू हो सके। अब बात करते हैं हम हज ट्रेनर्स की। हज ट्रेनर्स के लिए इस बार पहली बार हज कमेटी ऑफ इंडिया ने स्टेट वाइज एक ऑनलाइन टेस्ट करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे और 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा ऑनलाइन। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसमें 4 ऑप्शन होंगे, किसी एक ऑप्शन जो सही होगा उस पर आपको टिक करना है। एक के बाद क्वेश्चन लगातार आते रहेंगे। इसकी तैयारी के लिए जो सिलेबस बनाया है हज कमेटी ऑफ इंडिया ने, पिछले साल जो हज पर लोग गए हैं वो उस पर हज गाइड एक हज आदमी ने हज को दी जाती है, वो गाइड बुक है, उसको आप पढ़कर तैयारी कर सकते हैं। दूसरी जो हज ट्रेनर्स की जो एक मैनुअल एक बुक होती है, जो पिछली बार दिल्ली के विज्ञान भवन में जो प्रोग्राम हुआ था उसमें दी गई थी, तो आप वो उसके थ्रू, इन 2 के थ्रू आप तैयारी कर सकते हैं। इसके साथ आपको बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक जानकारी आपको कंप्यूटर के बारे में होनी चाहिए। तो ये इस बार टेस्ट पहली बार हो रहा है, तो इसलिए आप तैयारी करिए। जल्द ही इसका अनाउंसमेंट होने वाला है कि कब और कहाँ इसका टेस्ट होगा, उसकी तैयारी करते रहिए। इसी तरह जो हज इंस्पेक्टर हैं उसके लिए भी हज कमेटी ऑफ इंडिया इस बार रिटन टेस्ट लेने जा रही है, उसकी तैयारी भी करें ताकि सही अच्छे लोग जो जानकारी रखते हों और अपडेटेड हों और जिनको कंप्यूटर की भी जानकारी हो, जिनको सब लॉजिस्टिक्स की जानकारी हो और हज के जो अरकान हैं उनकी जानकारी तो होनी ही चाहिए। छोटी मोटी जो सब बातें हैं अगर आपको सब जानकारी है तो आप हज के ट्रेनर्स भी बन सकते हैं और हज इंस्पेक्टर भी बन सकते हैं। बस इन 2 में फ़र्क ये है, हज इंस्पेक्टर के लिए आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय परमानेंट होना ज़रूरी है, जबकि हज ट्रेनर्स के लिए आपको सिर्फ उम्र या हज किया हुआ होना चाहिए और आपकी उम्र जो है वो 60 साल से कम होनी चाहिए। तो आइए इसी तरह अगली हम आपको जानकारी देंगे। लगातार हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए, हम आपको सही और जल्दी जानकारी लेकर आते रहेंगे। अब तक 50 जो हज कमेटी ऑफ इंडिया के सर्कुलर आए हैं सभी को हमने आपको बताया है और लगातार जितने आगे भी सर्कुलर आएंगे उसकी जानकारी भी हम आपको देते रहेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो इंतज़ार कीजिए हमारी अगली वीडियो का, जल्दी लेकर आपके बीच आते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।